तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जर्मनी की एग्जामिनेशन सिस्टम कैसी है। वो हार्ड है इंडिया से या इजी है, तो कितने टाइप की एग्जाम्स होती है यहाँ पे, और उसमें आपको पास करने के क्राइटेरिया क्या क्या होते हैं। एंड देन हम ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में समझेंगे कि कितने ग्रेड पे कितना वो लोग रैंक करते हैं आपको। एंड एट द एंड इनकेस आप सेटिस्फाई नहीं हो रिजल्ट से, तो क्या क्या कर सकते हो। तो इस वीडियो में आपको टोटल पता चल जाएगा कि भाई एग्जामिनेशन सिस्टम कैसी है, तो आप अपने आप को प्रिपेयर कर पाओगे अगर आप जर्मनी में नहीं आए। और अगर आप जर्मनी में आ चुके हो देन आप अभी प्रिपेयर हो जाओगे कि किस टाइप की एग्जामिनेशन सिस्टम होगी, और आपके सभी डाउट रिलेटेड टू एग्जामिनेशन सब आज की इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर दो, और अगर आपका कोई फ्रेंड अभी जर्मनी में आ गया है या तो आने का सोच रहा है तो उसको ये वीडियो जरूर भेज देना, ताकि उसको एग्जामिनेशन के रिलेटेड सभी डाउट सोल्व हो जाए। तो चलो इसी बात पे हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात करते हैं कि कितने टाइप की एग्जामिनेशन होती है जर्मनी में। तो सबसे पहली होती है रिटन एग्जामिनेशन, जो सेम है एज कम्पेयर टू इंडिया, जिसमें आपको क्वेश्चन के आंसर लिखने होते हैं। बट तो यहाँ पे ना क्वेश्चन के टाइप अलग है एज कम्पेयर टू इंडिया। तो इंडिया में क्या होता है कि हमारा पूरा लेंथी पेपर होता है। हम मतलब एग्जामिनेशन से पहले ही थक जाते हैं कि भाई कितना लेंथी पेपर होगा, और हम प्रिपेयर हो जाते हैं कि अगर 3 आवर्स की एग्जामिनेशन है तो 3 घंटे लगेंगे ही लगेंगे हमको पेपर खत्म करने में। बट यहाँ पे क्या होता है पता है कि आपको टाइमिंग तो मिलता है। मैंने अभी तक का मैक्सिमम टाइमिंग जो एग्जामिनेशन का जो मैंने दिया है वो था 120 मिनट्स, तो 2 आवर्स रिटर्न एग्जामिनेशन का था। और वो यूजुअली खत्म हो जाता है डिपेंडिंग ऑन द लेंथीनेस, और अगर न्यूमेरिकल है कि नहीं है, बट वो उससे पहले ही खत्म हो जाता है जो टाइमिंग होता है ना उससे। तो क्वेश्चन किस टाइप के होता है, तो आपको बोलेंगे कि भाई राइट इन ब्रीफ, राइट इन 2 सेंटेंसेस, राइट 1 या 2 या 3 टाइप्स ऑफ पर्टिकुलर थिंग्स। समझ रहे हो? तो कंसेप्ट बेस्ड होगा मोरलेस। अगर आपको आइडिया आ चुका है कि ये सब्जेक्ट में क्या करते हैं हम, क्या पढ़ाया जाता है, आपका कंसेप्ट सब क्लियर है, देन आप ये एग्जामिनेशन, अगर आपने सिर्फ क्लासेस भी अटेंड किए हैं ना, देन भी आप इस टाइप की एग्जामिनेशन क्लियर कर पाओगे। क्योंकि इनको ऐसा नहीं चाहिए कि भाई आप मगअप करके आओ, A to Z जो लिखा है वही लिख के आओ, और सेम क्वेश्चन तो होगा ही नहीं, थोड़ा ट्विस्ट करके लॉजिकली पूछा होगा आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए कि भाई आपको कितना समझ में आया है पूरे सब्जेक्ट के ड्यूरेशन में और सभी चीज़ों में। तो ये हो गई रिटन एग्जामिनेशन। और इसमें डिफिकल्टी लेवल डिपेंडिंग ऑन द प्रोफेसर होता है, कि कुछ प्रोफेसर जो पढ़ाते हैं उसमें से ही पूछते हैं, तो मोस्टली ऐसे ही कहते हैं जो पढ़ाते हैं उसमें से ही पूछते हैं। बट कई बार अगर कोई प्रोफेसर टफ है या खतरनाक है, देन वो कुछ आपका कंसेप्ट वाइज कंसेप्ट के रिलेटेड ही होगा, बट वो नहीं पढ़ाया और ट्विस्ट करके आएगा एग्जामिनेशन में। तो ये होगी रिटन एग्जामिनेशन, जो कई बार टफ होते कई बार इजी होते। तो दूसरी टाइप की एग्जामिनेशन होती है ओपन बुक एग्जामिनेशन। तो इंडिया में तो ये इस टाइप की एग्जामिनेशन बहुत ही रेयर है, बट जर्मनी में बहुत ही कॉमन है ये चीज़, ओपन बुक एग्जामिनेशन। इसमें क्या होता है कि आपको आप पूरा क्लास होगा, या अगर आपको 1 बाय 1 ये लोग एग्जामिनेशन लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि 1 बाय 1 हर एक स्टूडेंट को जाना है। 20 या आधे घंटे का टाइम होगा। सबसे पहले क्वेश्चन दे देंगे आपको, अकेला छोड़ देंगे रूम में, एंड देन आपके पास टाइम है, आपको जो भी करना है, कॉल करो दोस्त को, इंटरनेट से ढूंढो, चैट जीपीटी को यूज़ करो, कुछ भी करो। आपके पास जो टाइम है उसमें आपको उस क्वेश्चन के आंसर कलेक्ट करके और लिख लेने हो। एंड देन जब सर आएंगे आपको हाफ एन आवर या टाइम देने के बाद अंदर रूम में, एंड देन आपको पूछेंगे भाई इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को समझा, अभी ये अगर ये न्यूमेरिकल है तो ये कैसे आंसर आए, ये समझा कंसेप्ट वाइज। अगर आप कहीं पे अटकोगे देन आपको वो पुश भी करेंगे, बट आपको नर्वस नहीं होना है। ये नॉर्मल एग्जामिनेशन टाइप होती है, और वो लोग भी बहुत मोस्टली यहाँ पे सब प्रोफेसर फ्रेंडली ही है। मेरे तो सभी मतलब हमारी यूनिवर्सिटी में सभी प्रोफेसर वेरी फ्रेंडली एंड काइंड थे, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं आया। वो बहुत ही सपोर्टिव रहते हैं ओपन बुक एग्जामिनेशन में भी। तो दूसरी टाइप की एग्जामिनेशन ओपन बुक में क्या हो सकती है कि आपको पूरा क्लास एक साथ दे रहा है, और उसमें आपको एक ही क्वेश्चन पेपर मिला है, और आपको टाइम दे दिया है, आपको जो करना है वो करो। जो कैसे भी करके आपको 2 घंटे का टाइम होगा, तो आपको 2 घंटे के टाइम में वो एट द एंड आके पेपर कलेक्ट करके चले जाएंगे। उनको फर्क ही नहीं पड़ता आप किसी को कॉल कर रहे हो या इंटरनेट का यूज़ कर रहे हो, ये सब चीज़ें, या तो बुक्स। ओके, कई बार क्या होगा तो वो इंटरनेट और उनको लिमिट कर देंगे, बट ये मैंने अभी तक सुना नहीं है। तो सभी चीज़ आप यूज़ कर ही सकते हो ओपन बुक एग्जामिनेशन में। तो ये डिपेंड करेगा कि ये प्रोफेसर किस टाइप के है, समझ रहे हो? तो उनको आइडेंटिफाई कैसे करना है, सीनियर से पूछो कि भाई ये प्रोफेसर कैसे थे, किस डिफिकल्टी लेवल का वो क्वेश्चन आंसर पूछते हैं ओपन बुक में। और थोड़ा डर तो लगेगा ही भाई ओपन बुक में, क्योंकि वो वैसा ही रखेंगे जो आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा। आपको कंसेप्ट ही एट द एंड काम आएगा जो आपने सीखा है। एट द एंड वो सभी चीज़ कंसेप्ट ही आ जाएगी कि आप समझो, सब क्लासेस ठीक से समझो एंड सेल्फ स्टडी करो। यहाँ पे सेल्फ स्टडी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं ये लोग। कंसेप्ट सब बेसिक्स सब क्लियर कर देंगे, देन आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो आपको सेल्फ स्टडी करनी है। और यहाँ पे कई सारे प्रोफेसर एग्जामिनेशन शुरू उससे 1 आध 2 लेक्चर पहले ही
आपको दे देते हैं कि एक स्लॉट्स दे देते हैं, उसमें आप उनको कोई भी टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हो जो आपको समझ में नहीं आया ड्यूरिंग द कोर्स। तो ये हो गया ओपन बुक एग्जामिनेशन। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज के बारे में बताना चाहता हूँ, वो ये है कि मैं लास्ट 3 मंथ से 1-on-1 कंसल्टेशंस लेता हूँ उन स्टूडेंट्स के साथ जो जर्मनी आना चाहते हैं या ऑलरेडी जर्मनी में है। तो उनको कई सारी चीज़ों के बारे में डाउट होते हैं रिलेटेड टू स्टडी, लिविंग, जॉब्स, कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के रिलेटेड जो यहाँ पे हमें करने पड़ते हैं, या तो वीज़ा के रिलेटेड कोई भी रिलेटेड टू जर्मनी कोई भी डाउट है तो उनके मैं डाउट सोल्व करता हूँ। अभी तक मैंने 75+ कंसल्टेशंस ले ली है और आपको लिस्ट भी दिख जाएगी जितने स्टूडेंट्स ने अभी तक कंसल्टेशंस ली है। और मीटिंग बुक करो उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप उसमें जो डिस्क्रिप्शन लिखा है, मैंने शो मोर करके स्टेप्स लिखे हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे आपका मीटिंग का स्लॉट कंफर्म करने के लिए। जैसे ही आप ये स्टेप फॉलो करके आप अपना मीटिंग का स्लॉट बुक करोगे, मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल कंफर्मेशन भी दे दूंगा और आपका स्लॉट कंफर्म भी हो जाएगा। तो हम उस पर्टिकुलर दिन पे आपकी मीटिंग रखेंगे। तो मैंने मीटिंग की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहां पे जाके बुक करो और मैं मिलूंगा आपको उसी मीटिंग में। तो चलो अभी वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी थर्ड टाइप ऑफ एग्जामिनेशन जो है ओरल एग्जामिनेशन। तो ये होते हैं प्रेजेंटेशन होते हैं यूजुअली, तो वो होते हैं इंडिविजुअल या तो ग्रुप में होते हैं। तो ग्रुप में होता है तो आप चिली होते हैं, पूरे सेमेस्टर में आपको एक प्रेजेंटेशन बनाना होता है, वो टॉपिक दे देते हैं और उसमें कई बार आपको फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आपको टॉपिक चूज करके उनको बताना है और अगर वो सेटिस्फाइड लगेंगे आपके टॉपिक से, अगर वो उस लेवल का होगा देन आपको अलाउ कर देंगे, अगर नहीं है तो वो लोग देंगे। तो इस टाइप का होता है और आपको प्रेजेंटेशन बनाना होता है। उसमें आपको सब चीज़, एक तो कंटेंट तो ही आपको जो ध्यान रखना है, देन फॉर्मेटिंग, कैसी स्लाइड्स होनी चाहिए और सब गाइडलाइंस भी वो लोग देंगे ताकि आपको एक रेफरेंस रहे। और अगर नहीं देते देन आपके पास सीनियर का रेफरेंस तो है ही। और हमेशा आपको सीनियर से पूछते रहना है कि भाई ये प्रोफेसर किस लेवल का काम एक्सपेक्ट करते हैं। कई बार क्या होता है कि भाई हमको लगता है कि भाई मैंने जो किया वो इनफ है, बट वो एक्सपेक्टेशन, वो समझना, प्रोफेसर के नेचर को समझना और उनकी वो किस लेवल का एक्सपेक्टेशन रखते हैं ना हमसे, वो काम जो देते हैं वो अलग अलग होता है प्रोफेसर टू प्रोफेसर। कई प्रोफेसर ऐसे होते हैं लीनियंट होते हैं थोड़े, बट कई बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं। तो हमको उनको समझने के लिए बेस्ट रिसोर्स है हमारे सीनियर्स। तो उनके पास जाके ही आपको सही गाइडलाइंस मिलेंगी कि भाई अगर कुछ भी चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है देन उनको पूछो, वो आपको हेल्प करेंगे अगर वो लोग हेल्पफुल है तो ये चीज़ है। तो ये होगी ओरल एग्जामिनेशन, उसमें आता है प्रेजेंटेशन। देन आता है रिपोर्ट मेकिंग। तो ये सब एग्जामिनेशन है ना सब्जेक्ट वाइज है। हाँ, तो ये ऐसा नहीं होगा कि सभी एक टाइप की होगी, ये सब प्रोफेसर के ऊपर है कि उसको किस टाइप की एग्जामिनेशन लेनी है। तो मतलब अगर वो प्रेजेंटेशन में खुश है तो वो सिंपली बोल देगा कि मेरे को प्रेजेंटेशन दे दो। अगर रिपोर्ट मेकिंग की मैं बात करूँ तो कई सारे प्रोफेसर ऐसा बोल देंगे कि आपको ये टॉपिक दे देंगे और आपको उसके ऊपर बोलेंगे भाई लिटरेचर रिव्यू करो, अभी कितने रिसर्च हुए उसको कंपाइल करके मतलब लिटरेचर रिव्यू बनाओ। यहाँ पे एक ब्यूटीफुल चीज़ ये है कि वो लोग आपको एक क्राइटेरिया ऑलरेडी दे देंगे कि आपको ये सब चीज़ें तो इंक्लूड करनी है बेयर मिनिमम टू पास द एग्जामिनेशन, समझ रहे हो। तो वो देन आपको मार्क्स देंगे अकॉर्डिंग टू आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क। तो ये हो गया रिपोर्ट मेकिंग। देन आती है फिफ्थ टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, वो है प्रोजेक्ट्स। वो होते हैं थ्रू आउट द सेमेस्टर्स होते हैं। तो आपको एक टॉपिक दे देंगे और वो उसका आपको मे बी प्रोटोटाइप बनाना होगा। देन प्रोजेक्ट की हम बात करते थे, वो ग्रुप में ही होगा मोस्टली सभी जगह सभी टाइम पे, और इंडिविजुअल पॉसिबल नहीं है तो ग्रुप में ही होगा। और उसकी डिफिकल्टी लेवल हायर होगी क्योंकि वो ग्रुप में है। तो एक बंदे का काम नहीं है, 4-5 लोग जुड़े होंगे उस ग्रुप में और उस लेवल का काम होगा और सभी लोग कंट्रीब्यूट कर पाए उतने ही काम देंगे वो लोग, समझ रहे हो। मतलब सबको ही काम करना पड़ेगा, एक बंदे से होगा भी नहीं। तो आपको कोई प्रोटोटाइप डिजाइन करने होंगे या तो कुछ बनाना होगा ऑन पेपर और फिजिकली भी हो सकता है। अगर कुछ मॉडलिंग या कुछ फिजिकल बनाना होगा देन आप उनको पूछ सकते हो कि फंडिंग का क्या है, कि अगर हमको कोई फंडिंग मिलेगी कि नहीं। मोस्टली तो ये लोग दे देंगे, बट अगर वो सेल्फ पेड है देन आपको ही मैनेज करना पड़ेगा। और अगर नहीं ज़रूरत है उनको देन आप ऑन पेपर भी सॉफ्टवेयर में भी प्रोटोटाइप बना सकते हो। और वो सब क्राइटेरिया को मीट करने चाहिए जो प्रोफेसर ने बोले। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी है प्रोजेक्ट मेकिंग में। तो ये हो गए टोटल 5 टाइप के एग्जामिनेशन, रिटर्न, ओपन बुक, ओरल जिसमें प्रेजेंटेशन आते हैं, देन रिपोर्ट मेकिंग जिसमें आपको रिपोर्ट बनाना होता है, एंड एट द एंड आता है आपका प्रोजेक्ट। सेमेस्टर वाइड प्रोजेक्ट होता है पूरा, आपको पूरा सेमेस्टर में वो करना होता है। अभी हम बात करते हैं ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में। जैसे इंडिया में हमारे SGPA फॉर सेमेस्टर एंड CGPA फॉर मतलब क्यूमुलेटिव जो पूरा 8 सेमेस्टर खींचते जाता है या 4 सेमेस्टर तक जो क्यूमुलेटिव बनता है वो CGPA होता है। यहाँ पे एक ही ग्रेड होगा, वो है GPA। तो आपको हर एक सब्जेक्ट में 1 to 5 के बीच में ग्रेड करेंगे। तो 1 है ना वो हाईएस्ट है एंड 5 है फेल। ओके, तो ग्रेडिंग सिस्टम क्या है और उसका क्राइटेरिया क्या क्या है।
तो 1 to 1.5 लाओगे अगर आप कोई भी सब्जेक्ट में, तो आपको वेरी गुड ग्रेड मिलेगा, वेरी गुड के क्राइटेरिया में आओगे आप। देन 1.6 से लेके 2.5 तक आप गुड हो। देन है 2.6 to 3.5, वो होता है सेटिस्फैक्ट्री, सही है, मतलब एवरेज, ऑन एन एवरेज आप बोल सकते हो। एंड देन आता है 3.5 to 4 और 4.5 भी कई केस में तो होता है सफिशियंट। और मोस्टली केस में बिलो 4 जाओगे ना, 4, 4.1, 4.2, देन आप फेल ही होंगे यहाँ पे। तो ये चीज़ है। तो ये हो गया ग्रेडिंग सिस्टम। यहाँ पे आपको ट्राई ये करनी है कि सभी सब्जेक्ट में आप 2 या 2 से ऊपर ही रहो। 2.5 तो मिनिमम है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इतनी मेहनत तो करो कि मिनिमम आपके सभी सब्जेक्ट में 2.5 ग्रेड आए ही आए। आपको ऊपर ही रहना है, 1.5 टू लेके 2.5 के बीच में आपको रेंज बना के रखनी है, ताकि इन केस फ्यूचर में अगर आपका मूड बनता है या अगर आप मोटिवेट होते हो पीएचडी करने के लिए, देन ये ग्रेड बहुत ही काम आएंगे, आपको पीएचडी में हेल्प करेंगे, मतलब कंपटीशन में। हो गया ग्रेडिंग क्राइटेरिया। तो आपको हमेशा मैं रिकमेंड करूँगा आपको 2.5 से ऊपर ही रहना है। अभी हम बात करेंगे कि व्हाट इफ आप फेल हो जाते हो एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पे क्या होता है कि 3 ट्राई का रूल है, तो आपको अप टू 3 ट्रायल्स आप दे सकते हो कोई भी सब्जेक्ट में पास करने के लिए। तो पहली बार फेल हो गए, नो प्रॉब्लम, दूसरी बार फेल हो गए, नो प्रॉब्लम, बट अगर तीसरी बार फेल हो गए तो क्या होगा? तो उसमें आपको 2 क्राइटेरिया चेक करने हैं। अगर वो कंपलसरी मॉड्यूल है, अगर आप फेल हो गए तीसरी बार भी, देन आप वो कोर्स ही कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो कंपलसरी मॉड्यूल है, वो आपको कंप्लीट करना ही था 3 ट्राई में। बट अगर वो इलेक्टिव मॉड्यूल है और आप फेल हो गए तीसरी बार भी, देन आपके पास अभी भी चांस है कि दूसरा इलेक्टिव सब्जेक्ट्स जो आपको ऑफर हो रहे हैं उसमें से किसी में भी एनरोल करो और उसको क्लियर करने की ट्राई करो। समझ रहे हो? तो ये चीज़ है, ये रूल है कंपलसरी मॉड्यूल, इलेक्टिव मॉड्यूल्स में। कंपलसरी मॉड्यूल वो होंगे जो आपको क्लियर करने ही है अगर आपको डिग्री चाहिए। इलेक्टिव मॉड्यूल्स की बहुत 10, 15, 20 हो गए, बट उसमें से आपको 6, 7, 8, 9 आपको क्लियर करने हैं। इस हिसाब की रेंज होगी, ताकि कोई भी एक सब्जेक्ट में वर्कआउट नहीं हो पाता, देन आपके पास ऑप्शन है उसको क्लियर करने का। अभी एक एग्जांपल लेते हैं कि पहली बार आपने एग्जामिनेशन दिया, फेल हो गए, दूसरी बार आपको 2 या 3 आया, फॉर एग्जाम्पल 3 आया ग्रेड, ओके, एवरेज आया, देन जो रिजल्ट में ट्रांसक्रिप्ट में लिखा हुआ आएगा ना, उसमें आगे ट्रायल नहीं लिखी होगी कि भाई इस बंदे ने पहली बार में 3 लाया है या तीसरी बार में 3 लाया है। समझ रहे हो? तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आपको टेंशन नहीं लेना, इनकेस फेल हो जाते हो तो कभी किसी को पता नहीं चलेगा कि इस बंदे ने 3 बार एग्जामिनेशन दी है या 2 बार एग्जामिनेशन दी है या 1 बार में ही लाया है। समझ रहे हो? तो ये आपके पास अकाउंट है वो लाइफलाइन से यूज़ करने के लिए, इनकेस आप फेल हो जाते हो तो। अभी व्हाट इफ आपके 3 ग्रेड आए, पहली बार एग्जामिनेशन दी और आपके 3 आए, बट आपको लग रहा था कि भाई मैंने तो अच्छा परफॉर्म किया था, मेरे को 1.5 या 2 ही आना था, देन आप उनको मेल कर सकते हो और उनको पूछ सकते हो कि सर हमको अपॉइंटमेंट दो, हमको एग्जामिनेशन शीट रिव्यू करनी है। तो कई सारे प्रोफेसर विदाउट एनी ऑफिशियल सर्टिफिकेट वो अलाउ कर देते हैं कि आप आओ मेरे ऑफिस में और आप एग्जामिनेशन शीट रिव्यू करो, और अगर आपको कुछ लग रहा है या तो कोई भी कैलकुलेशन में मिस्टेक है या आपको लग रहा है कि भाई ये तो सही है और आपने गलत कर दिया, तो उन केस में वो अप्रूव हो जाएगा। बट अगर व्हाट इफ आप गए वहाँ पे, आपने सब चेक किया और प्रोफेसर फिर भी आपको दिख रहा है कि यहाँ पे स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, बट वो अग्री नहीं कर रहे हैं आपसे, देन आप क्या कर सकते हो? देन ऑफिशियल वे है उस चीज़ को टैकल करने का। तो आपको ऑफिशियली एग्जामिनेशन बोर्ड की ऑफिस में जाना है, उनको बोलना है कि मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, मेरे को रीचेकिंग चाहिए दूसरे प्रोफेसर से इसी क्वेश्चन पेपर का। तो उस केस में आपको फॉर्म फिलअप करने होंगे, देन आपको पैसे पे करने होंगे, एंड देन वो दूसरे प्रोफेसर पे जाएगा एंड वो चेक करेंगे। अगर आपके मार्क्स इंप्रूव हुए, देन आपके ग्रेड्स भी बढ़ेंगे एंड आपको पैसे भी वापस मिल जाएंगे। तो ये हो गए सब रूल। तो पहले तो एग्जामिनेशन के टाइप हमने समझे, देन ग्रेडिंग सिस्टम समझा, देन अगर फेल हो जाते तो क्या, अगर सेटिस्फाई नहीं हो तो क्या कर सकते हो आप। तो इस टाइप की एग्जामिनेशन होती है। ओवरऑल जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे यहाँ की एग्जामिनेशन बहुत ही ईजी लगती है एज कम्पेयर टू इंडिया, क्योंकि वहाँ पे भाई आप लिख के थक जाते हो, आप पूरा हाथ दर्द हो गए एग्जामिनेशन के बाद कि भाई आप लिखते जा रहे हो, लिखते बहुत लिखा है आपने, है ना, और मेमोराइज भी बहुत करना है, मगब बहुत करते हो आप वहाँ पे। तो बेयर मिनिमम क्या है, सभी लेक्चर्स अटेंड करो एज मच एज पॉसिबल, और देन सेल्फ स्टडी करो जो समझ में नहीं आता वो, और देन प्रोफेसर्स को भी आप पूछ सकते हो, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ओपन है और वो लोग हेल्प भी करते हैं। तो आज का वीडियो हम यहाँ तक ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करना, शेयर करना उन दोस्तों के जो जर्मनी आने का सोचे या जर्मनी आके पढ़ाई करने का सोचे, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जल्द से जाके आप सब्सक्राइब कर दो। तो कुछ ऐसी नहीं जाएंगे, साथ मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।